जंगल की जादुई यात्रा। गहरे जंगल में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था हरियालीपुर। वहां के बच्चे रोज जंगल में खेलने जाते थे। उनमें से सबसे ज्यादा चंचल और नटखट था राजू। राजू के साथ उसके दोस्त मोहन और मीना भी होते थे। एक दिन तीनों ने सोचा कि जंगल के अंदर तक चलकर क्या होता है उसे देखना चाहिए। उन्होंने अपनी यात्रा की तैयारी की और अगले दिन सुबह सुबह निकल पड़े। जंगल में कदम रखते ही उन्हें चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दी। बड़ी बड़ी पेड़ उनके चारों ओर खड़े थे, जैसे कोई सैनिक अपने राजा की सुरक्षा कर रहे हों। राजू ने कहा, देखो कितनी बड़ी दुनिया है यहाँ। मोहन ने चुटकी ली, हाँ, और कहीं यह दुनिया हमें खा ना जाए। इस पर मीना मुस्कुरा दी। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक नन्हे खरगोश का बच्चा दिखा जो एक जाल में फंसा हुआ था। मीना ने कहा, हमें इसे बचाना चाहिए। यह भी हमारे जैसा ही एक बच्चा है। तीनों ने मिलकर जाल को काटा और खरगोश को आजाद किया। खरगोश ने खुशी से कूदते हुए कहा, धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी जान बचाई। मैं आपको जंगल की जादुई जगह दिखाऊंगा। राजू, मोहन और मीना उस खरगोश के साथ चल दिए। चलते चलते वे एक झील के पास पहुंचे जहां पानी इतना साफ था कि उसकी गहराई तक देखा जा सकता था। झील के किनारे पर उन्हें एक बूढ़े कछुए से मुलाकात हुई। कछुए ने बताया, यह जादुई झील है। यहाँ जो भी आता है उसे एक खास तोहफा मिलता है। मोहन ने पूछा, कैसा तोहफा? कछुए ने हंसते हुए कहा, यह तो आपको खुद ही पता लगेगा। तीनों ने झील के पानी में अपने चेहरे धोए और तभी एक सुनहरी मछली बाहर निकली। उसने कहा, आपने खरगोश की मदद की, इसीलिए आप लोग यहाँ आए। मैं आपको एक ऐसी शक्ति दे सकती हूँ जिससे आप जंगल की भाषा समझ सकते हैं। तीनों ने खुशी खुशी मछली का धन्यवाद किया। अब वे जंगल की भाषा सुन और समझ सकते थे। उन्हें पता चला कि सभी जानवर आपस में कैसे बातें करते थे। राजू ने कहा, वाह, यह तो कमाल की बात है। अब हम असली जंगल का मजा ले सकते हैं। आगे चलकर उन्हें जंगल में एक बूढ़ा भालू मिला। भालू ने कहा, आप लोगों को देखकर खुशी हुई। मैं यहाँ का राजा हूँ। आप तीनों ने जंगल की भाषा सीखकर मुझे गर्वित किया है। अगर भविष्य में कोई समस्या आए तो मुझे जरूर बताना। फिर राजू, मोहन और मीना आगे बढ़ते रहे। उन्हें जंगल में एक छोटा सा गांव मिला जहां जानवर रहते थे। वहां का मुखिया एक बूढ़ा हाथी था। हाथी ने उन्हें बताया कि गांव में एक समस्या है। एक खतरनाक शेर गांव के बच्चों को डराने आता है। राजू ने कहा, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो शेर को डरा सकते हैं। उन्होंने गांव के जानवरों को संगठित किया। सबने मिलकर शेर को डराने की योजना बनाई। जब शेर गांव में आया तो सब जानवर एक साथ मिलकर आवाज करने लगे। शेर डर कर भाग गया। उस दिन के बाद से गांव के जानवर बिना किसी डर के रहने लगे। राजू, मोहन और मीना ने महसूस किया कि विश्वास और एकता से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। तीनों ने खुशी खुशी अपने घर लौटने का फैसला किया। वे लौटते समय उन जानवरों को धन्यवाद देकर आए जिन्होंने उनकी यात्रा को यादगार बनाया। गांव पहुंचकर उन्होंने अपनी रोमांचक यात्रा की कहानी सभी को सुनाई। सबने उनकी बहादुरी की प्रशंसा की। इस यात्रा के बाद जंगल के जानवर और हरियालीपुर के बच्चे अच्छे मित्र बन गए। सब मिलकर हंसी खुशी जीने लगे। राजू, मोहन और मीना ने सीखा कि मदद करना और एक साथ मिलकर रहना कितना महत्वपूर्ण है। मिलजुल कर रहना और दूसरों की मदद करना हमेशा फायदेमंद होता है।